जय हिंद। आप सभी को पता है पिछले वीडियो में हमने क्लॉक पढ़ाया था। क्लॉक में मिरर इमेज ऑफ क्लॉक की बात हो चुकी थी, है ना। आज हमें बात करनी है वाटर इमेज ऑफ क्लॉक का, अर्थात घड़ी का जो होगा हम लोग पानी में जो है कैसा प्रतिबिंब दिखेगा इस बात पे, है ना। मिरर इमेज वाटर इमेज हमने अलग से वीडियो बनाया था, लेकिन यहाँ पे घड़ी की जब बात होगी तो घड़ी में क्या है, वाटर इमेज में अर्थात पानी में कैसा प्रतिबिंब दिखेगा, अगर कोई टाइम दिखा रहा है तो पानी में कैसा दिखेगा, और पानी में देख करके हम किसी घड़ी का एक्चुअल टाइम कैसे बताएंगे, इस बात की चर्चा करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है मिरर इमेज की बात किए थे। तो मिरर इमेज में ध्यान दीजिएगा, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक की, तो इसमें हम लोग चर्चा किए थे सबसे आसान तरीका से सारा कुछ छोड़ करके बोले थे कि कोई भी टाइम दिया हुआ है, अगर 12 बजे वाला में से और घड़ी का जो सही टाइम और एक्चुअल टाइम को घटाते हैं, क्या करना है, घटाते हैं तो दर्पण का अर्थात मिरर का प्रतिबिंब निकल के आता है। साथ ही साथ हम बोले थे अगर 12 बजे में से अगर दर्पण के प्रतिबिंब को घटाएंगे तो घड़ी में जो है एक्चुअल टाइम जो हो रहा है वह दिखेगा। क्या सही है? इस बात पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हमें करना है किसका, मिरर के जगह पे वाटर इमेज का, है ना। वाटर इमेज ऑफ क्लॉक, घड़ी का जो है प्रतिबिंब पानी में कैसा दिखेगा इस बात की चर्चा करनी है। ठीक है, ये बातें हो गई थी। चलो वाटर इमेज ऑफ क्लॉक की बात करते हैं। घड़ी है ना, ये घड़ी होता है, आपको दिख रहा है, ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10 और 11। क्या सही है? घड़ी जो होगा, घड़ी की सुइयों की संख्या कहते हैं तो 3 होगा, लेकिन इसको 12 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो इसका जो है अगर कोई टाइमिंग घड़ी में एक्चुअल दिखा रहा है तो वाटर इमेज में कैसा होगा, तो वाटर इमेज या तो आपको प्रतिबिंब में दिखेगा, इस तरह से प्रतिबिंब दिखा दिया जाए या ऊपर ले आ जाए। कहने का मतलब हो गया वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में होता है ना, टॉप और बॉटम चेंज होता है ना, अर्थात ऊपर और नीचे बदल जाता है ना, बदलता है। दूसरा पॉइंट, लेफ्ट और राइट, नो चेंज, नहीं बदलता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट नहीं बदलता है। इस बात को समझ में आ रहा है? कहने का मतलब हो गया कि एक जो होगा 5 के साथ बदलेगा, 2 जो होगा 4 के साथ बदलेगा, 6 जो होगा 12 के साथ बदलेगा, है ना। 11 जो है किसके साथ, 7 के साथ बदलेगा, 10 जो है 8 के साथ बदलेगा, लेकिन 9 और 3 नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। सही है, नहीं बदलता है। कहने का मतलब हो गया कि 12 जो है 6 के साथ, है ना, 1 जो है 5 के साथ, 2 जो है 4 के साथ, 11 जो है 7 के साथ, 10 जो है 8 के साथ, और 3 और, है ना, 3 और 9, ये होता है नो चेंज। समझ में आ रहा है? 3 और 9 नो चेंज होता है, यह नहीं बदलता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। समझ में आ रहा है? जैसे भी बता देते हैं आप सभी को, मिरर इमेज और वाटर इमेज में हम चर्चा किए थे ABC लिख करके। अगर ABC है यहाँ पे तो C जस्ट ऐसे होगा, B क्या होगा ऐसे होगा, और A क्या होगा इस तरह से होगा। क्या सही है कि नहीं? तो क्या है, ये टॉप है, ये बॉटम है, बॉटम वाला टॉप हो गया, टॉप वाला क्या हो गया, बॉटम हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेफ्ट राइट नो चेंज, जैसे में ABC हो गया और यहाँ पे पानी दिखाया गया है, इसका A ऐसे बनेगा, इसका B, है ना, चलो B ऐसे बनेगा, C ऐसे बनेगा। तो ये लेफ्ट था, ये राइट था, तो इधर भी लेफ्ट ही है, ये राइट ही है। इसमें हम बोले थे नो चेंज, नो चेंज, ऐसे बोले थे चेंज होगा अर्थात बदलेगा। सही है कि नहीं? बातें समझ में आ रही है? हाँ भाई, बातें तो समझ में आनी चाहिए, है ना। चलो
ये बातें समझ में आ गया होगा। चलो इसको मिटा लेते हैं हम लोग। अब यहाँ बात करना है, अगर आपको घड़ी में कोई टाइम दिखाया गया है, घड़ी में अगर 5:30 अगर हो रहा है, घड़ी में अगर 5:30 दिखा रहा है, तो पानी में इसका प्रतिबिंब क्या होगा, पानी में इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो 5:30 की बात है, इसको मिटा सकते हैं हम लोग। चलो भाई, आपने आदेश दिया, हमने मिटा दिया, है ना। 5:30, तो ये घड़ी की सुई, घंटा का सुई ये हो गया, और ये हो गया मिनट की सुई, सही है। तो घंटा का सुई क्या है, 5 पे है। जब घंटा का सुई 5 पे अगर है, कहाँ गया 5 पे है, तो मिनट कहाँ पे, किसके साथ बदलेगा, 1 के साथ बदलेगा। चलो भाई, बदल के यहाँ चलाया, सही है, बदल के यहाँ चलाया। अगर मिनट की सुई किस पे है, 6 पे है, तो किस साथ बदल के आएगा, तो 12 पे। इसका मतलब हो गया, तो निश्चित रूप से 12 पे है, तो यहाँ लग रहा है कि सर 1 बज रहा है। कितना बज रहा है, घंटा का सुई, ये घंटा का है, ये मिनट का है ना। दिख रहा है आप लोग को, घंटा का सुई और मिनट का सुई दिख रहा है स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 बज रहा है। कैसा दिख रहा है, 1 बज रहा है। अब यहाँ से बात समझ में आना हो चाहिए कि 1 बज रहा है कि क्या टाइमिंग है। तो टाइमिंग जो होता है, ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये घंटा का सुई क्या है, 5 पे है, मिनट की सुई 6 पे है, तो 5:30 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से 6 पे आने का मतलब 30 मिनट, अब 30 मिनट के कारण से घंटा का सुई कुछ ना कुछ आगे बढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से आपका क्या है, इस टाइम को दिखा रहा होगा। क्या सही है, सही है कि नहीं। तो 5 और 6 के बीच में दिखा रहा है, तो 5 और 6 के बीच में दिखा रहा है, तो भाई 1 और किसमें, 12 और 1 के बीच में भी दिखाएगा, क्योंकि यह जो है ये 5 और 6, 5 वाला 1, 6 वाला 12, तो इस दोनों के बीच में है, तो ये भी क्या होगा, इस दोनों के बीच में दिखानी चाहिए। क्या सही है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे अगर 5 लेते हैं तो 1 दिखाना होगा, और 6 लेते हैं तो 12 दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा, 12 दिखाना पड़ेगा, दोनों बातें होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 5 लिए थे, तो घड़ी क्या है, सुइया क्या है, घंटे वाला 1 पे दिखा रहा है, और 6 पे लेंगे तो 12 पे दिखाएगा। क्या दिखाएगा, 12 पे दिखाएगा। इसका मतलब 12 पे दिखाएगा, तो इसका मतलब ये 12 भी हो रहा है। सही है कि नहीं, समझ में आ रहा। एक बात और समझना होगा, अब कहिएगा एक्चुअल टाइम आपको क्या है, 1 बज रहा है ना, या 12 बजा। कहीं कहीं ऑप्शन के आधार पे आंसर लेना पड़ता है, 1 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। लेकिन इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना, कि क्लियर किया जाए। कहीं कहीं बोला जाता है क्या, कि 11 और 7 का जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18, इधर से 1 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, इधर वाला मिनट को दिखा रहा है, इधर वाले घंटे को दिखा रहा है। तो यही से कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि 18:30 में, 18:30 में अगर कोई भी समय है उसको घटा देंगे तो मिरर का इमेज दिखाई, सॉरी वाटर का इमेज दिखाई देगा, और वाटर के इमेज को 18:30 में घटा देंगे तो फिर से वही घड़ी का इमेज दिखाई देगा, है कि नहीं। ये था, इसमें से आप घड़ी की इमेज को घटाते हैं तो यहाँ पे दर्पण दिखेगा, ध्यान देना है। अभी हम यहाँ भी और एक बात करने वाले हैं। तो जब 18:30 है, 18:30 में से कितना समय था, 5:30 का था। 5 और 30 को घटाते हैं तो क्या दिख रहा है, 0, ये 3 दिख रहा है। क्या सही है, 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब यहाँ बात समझने वाली बात है ना, थोड़ा सा कि सर यहाँ पे 1 है, कहीं 12 है, कहीं 3 आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, तो आखिर सही कौन सा है, सही कौन सा है। तो शायद हम लोग क्या है, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। एक बातें और भी आ सकता है, ये 5:30 का मतलब हो गया 5 से है, थोड़ा सा आगे पीछे भी होता है, एक्चुअल टाइम नहीं दिखा रहा है ना। लॉजिकल बातें सारा जगह आपको ये मिलेगा, सारा बातें यहाँ मिलेगा। 18:30 में घड़ी के टाइम को दिखा दो, माइनस कर दो, वो आपका समय हो जाती है। एक्चुअल टाइम में आपको क्या है, सब जगह 3 दिखाएगा। हाँ बोलो, क्या 13 है ना, 13 होगा।
अब 13 को क्या लिख सकते हैं, 1। 13 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो 13 को जो आप 1 लिख रहे हैं तो ये आपको सही साबित हो रहा है। क्या सही है? 13 को जब आप 1 लिखे हैं, 13 को मतलब 12 घंटे के बाद फिर से वह 13 का मतलब हो गया 1 नंबर पे जाएगा घड़ी पे, है कि नहीं? 24 घंटे का तो घड़ी होता नहीं है, 24 घंटे का आवर होता है, एक दिन भर 24 घंटे का होगा, लेकिन वो 12 बजे के बाद सुइया फिर से वो 13 नंबर पे जाएगा, मतलब ये 1 नंबर पे जाएगा। अर्थात 13 में से 12 को हटा दीजिए तो वो 1 बज जाएगा। सही है? यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1 बज रहा है। अभी हम बोले इस दोनों के बीच में अगर थोड़ा सा लेते हैं तो आपको कहाँ लेना होगा, 12 पे लेना होगा, है कि नहीं? 12 पे लेना होगा, क्योंकि अगर 6 पे लिए हैं तो 6 वाला क्या होता है, 12 पे आता है, तो घंटा का सुइया भी किस पे आ जाएगा, 12 पे। तो यही इसीलिए बोले थे कि कहीं कहीं क्या होता है, एक प्लस लेना पड़ता है, कहीं एक माइनस लेना पड़ता है। क्लियर है? इस बात को, सारा कॉन्सेप्ट को खत्म करते हुए सिर्फ हमें इस बात पे ध्यान रखना है, जब 18.5 में से घड़ी के सुइयों को माइनस करते हैं तो दर्पण है ना, वाटर, पानी लिखना चाहिए, है ना? पानी का प्रतिबिंब दिखेगा, और जब 18.5 में से पानी के प्रतिबिंब को घटा दो तो घड़ी का प्रतिबिंब दिखेगा। यही 2 बात पे ध्यान देना था, आगे कुछ नहीं, है ना? इस 2 बात पे ध्यान देना था। अगर 18.5 में से हम घड़ी के एक्चुअल टाइम को घटाएंगे तो वाटर में जो पानी में जो आपका प्रतिबिंब बनने वाला है, घड़ी का समय को बताएगा। सही है? आप सभी के सामने अब अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि अगर, है ना, अगर आपको 3:25 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3:25 हो रहा है, तो वाटर इमेज में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? 3:25 घंटा का सुई और मिनट का सुई कहाँ हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। सही है? 3:25 एक्यूरेट बात करेंगे हम लोग। 3 है तो 25 का मतलब हो गया थोड़ा सा आगे चला हो, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, फिक्स टाइम ले रहे हैं कि घंटा का सुई क्या होगा, छोटा ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, घंटा का सुई क्या है, छोटा ले रहे हैं, तो 3 बजे दिखा रहा है, मिनट का सुई लंबा है अर्थात 5 पे दिखा रहा है, तभी 3:25 होगा। तो 5 वाला किसके साथ चेंज होता है, 5 वाला 1 के साथ, तो मिनट का सुई किस पे चला गया, 1 पे। घंटा का सुई 3 पे है तो 3 पे ही रहेगा। हम बोले थे नो चेंज होगा, कैसा होगा, नो चेंज होगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नो चेंज होगा। तो हमने एक ही बात बोला, तो ऐसे दिख रहा है कि 3:05 के करीब में हो रहा है ना, 3:05 हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब इधर आया था थोड़ा सा नीचे है तो ये प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, 2 और 3 के बीच में दिखेगा। क्या सही है? थोड़ा सा चेंज होगा, आगे पीछे हम बोलते हैं 1 घंटा प्लस 1 घंटा माइनस लेके चलते हैं। इस चीज को क्लियर करने के लिए सीधा 18:30 में से माइनस किया जाता है। 18:30 में से और 3:25 को माइनस कर रहा है, 3:25 को माइनस कर रहा है, तो 0.5 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15। समझ में आ रहा है? 15 हो गया, 18 में से 3 घंटा क्या हो गया, 15। 15:05 को 3:05 बोल सकते हैं कि नहीं? तो आपको क्या दिख रहा है, 3:05 दिख रहा है। हम बोले थे कहीं कहीं +1 किया जाता है, कहीं -1 किया जाता है, दोनों बातें बोल रहे हैं, कहीं कहीं +1 कहीं -1 किया जाता है। सही है? अगर यहाँ पे, अगर ये मिनट की सुई जो है, घंटा का सुई यहाँ दिखा रहा है, 3:05 स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा? अगर 1 घंटा माइनस करेंगे तो ये भी तो क्या बात है, तो 2:05 दिखाएगा, 2:05 दिखाएगा। मिनट का सुई 5 पे है तो फिक्स है कि वो 1 पे जाएगा, लेकिन घंटा का सुई थोड़ा सा आगे बढ़ा है ना, घंटा का सुई 25 के कारण से थोड़ा सा आगे बढ़ा है, तो इसका प्रतिबिंब जब लेफ्ट है, नीचे है, तो प्रतिबिंब वाटर इमेज में कैसा जाएगा, ऊपर। टॉप और बॉटम चेंज होता है। अगर यही 4 पे आता तो फिर 2 पे होता ना भाई, तो 2 से आगे है ना, 2 से आगे है कुछ, ये बात का हो सकता है। 2:05 भी होने की संभावना है। आपका कहीं कहीं +1 कहीं कहीं -1, अगर दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन तो नहीं रहेगा, है ना। अगर फाइनली अगर ये ऑप्शन आपको नहीं रहेगा तब जाकर के ये आंसर देना है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपका 3:05 का ऑप्शन नहीं रहेगा
तब 2:05 का ऑप्शन रहेगा। अन्यथा सिर्फ यही बात करना है, मिरर इमेज वाटर इमेज निकालना है। 18:30 में घड़ी को घटा दो वाटर, 18:30 में से पानी को घटा दो घड़ी, और मिरर इमेज में 12 में से क्या है घड़ी को घटा दो मिरर इमेज, और 12 में से क्या है क्या बोलते हैं मिरर इमेज को घटा दो तो क्या हो जाएगा एक्चुअल टाइम का निकल जाएगा। समझ में आ गया? यही था आप लोगों का वाटर इमेज का आज का, है ना? समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट। अब हम आप लोगों से फिर से जानना चाहेंगे कि आपका क्वेश्चन अगर है, क्वेश्चन आपके सामने अगर है कि सर 7:40 हो रहा है, 7:40 हो रहा है, तो वाटर इमेज का क्या इतना टाइम एक्चुअल दिखाएगा, है ना? घड़ी में क्या होगा, पानी में उस घड़ी का प्रतिबिंब जो होगा बनेगा, उसमें कितना टाइम बज रहा है, कितना समय हो रहा है। तो सीधी सी बात करना है, 7:40 से कुछ नहीं करना है, 18:30 में माइनस करना है 7:40 को, तो क्या किसका प्रतिबिंब आएगा? पानी का आएगा। किसका आएगा? पानी का आएगा। तो देखिए यहाँ पे 30 में से 40 घटेगा नहीं, तो करना क्या है, यहाँ से 1 घंटा देगा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट देगा। 1 का मतलब 100 नहीं मानना है, क्योंकि घंटा है, घंटा में 1 मिनट जो 60 सेकेंड का, 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 1 घंटा अगर देता है तो 60 मिनट, और 60 30 90 में से 40 घट गया, कितना हो गया? 50 हो गया। अब यहाँ बचा है 17 में से 10 घट गया, 17 में से 7 घटा, क्या होगा? 10। एक्चुअल टाइम जो होगा आपका 10:50। क्या सही है? समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ रहा? हाँ सर। चलो गुड। आगे अगर 2:50 अगर हो रहा है, 2:50 हो रहा है, तो वाटर इमेज में क्या होगा? वाटर इमेज में क्या होगा? वाटर इमेज में क्या होगा, है ना? वाटर इमेज में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन 4 बज रहा है, दूसरा क्वेश्चन 12 बज रहा है, तीसरा क्वेश्चन 5:30 हो रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जवाब दीजिए। 2:50 हो रहा है, तो 2:50 का मतलब हम बोले थे क्या? 18:30 में माइनस कर दो, आंसर आ गया। 30 का मतलब यहाँ से लेगा तो 60 30 90 में से 50 घटा, कितना हो गया? 40। यहाँ बचा है 17 में से 2 घटा, कितना होगा? 15 40 का मतलब 3:40। सही है? बताया जाए 15 होगा ना? 1 घंटा यहाँ से दिया है। आगे 4 बजे होगा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 4 बजे। इसका क्या आंसर होगा? बोलिए। देखिए भाई, यहाँ है 18:30 माइनस करना है 30 हो जाएगा 14 30 का मतलब हो गया 2.5। डाउट है क्या कोई चीज का? डाउट लो, डाउट खत्म कर देना, डाउट नहीं रखना है भाई। ये 4 बज रहा है, सही है? 4 बज रहा है। 4 वाला किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 4 वाला 2 पे। चलो बिंदा वाला दिखा रहे हैं वाटर का। अब 12 वाला है, किस पे जाएगा? 6 पे। 12 वाला 6 पे। कितना बज रहा है? 2 और 3 के बीच में है, इधर क्या है? 6 पे। तो कितना बज रहा है? 2.5 ना? 2.5 हुआ है, सारा प्रूफ पे है ना? चलो 12 बजे 36 सही है। चलो भाई 36 देखो, 18:30 में 12 को माइनस करते हैं तो 6:30 होगा, सही है कि नहीं? चलो ध्यान देना है, घंटा और मिनट की सुई दोनों इस पे है। 12 बज रहा है मतलब 12 पे घंटा और मिनट की सुई दोनों है। इसका ठीक प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ बनेगा, दोनों सुई क्या होगा? 6:30 पे होगा, सही है? लेकिन एक्चुअली आप माइंड में सेट कीजिएगा कि 6:30 बजे दोनों का दोनों सुइयां एक साथ होता है क्या? राइट टाइम 30 बजे 30 मिनट पे, क्योंकि 30 के कारण से घंटा का सुई तो भाई कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा ना। अगर कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा तो आपने 6:30 जवाब दिया, हो सकता है कुछ ना कुछ ये पीछे भी हो,
है कि नहीं? दोनों हो सकता है ना। तो यहीं पे जब आप कहीं कहीं 6.5 लिए हैं और कहीं 1 माइनस करके 5.5 ही रहेगा, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तब इसको मानना है ना। कहीं प्लस भी होगा कहीं माइनस भी होगा, एक्चुअल हमेशा माइनस नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सारा कहानी खत्म कर देना है, 18:30 में माइनस कर देना है घड़ी को, तो क्या आ जाएगा, वाटर इमेज निकल के आएगा। 18:30 में वाटर इमेज को क्या है दिखाना है, वाटर इमेज को माइनस करना है, तो फिर से घड़ी का एक्चुअल टाइम दिखा देगा। एक बात और बता दें, एक कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए क्या है, घड़ी का ही बात करते हैं, घड़ी वाला में छूटा हुआ है, मतलब कि क्या है, मिरर इमेज वाला। अगर घड़ी आपका यहाँ पे है, सामने में घड़ी है, मिरर यहाँ पे है, समझ में आ रहा? तो घड़ी में से और मिरर को दिखाना है तो 12 में से माइनस करते थे, सही है कि नहीं? 12 में से माइनस करते थे, और इस मिरर के सामने एक दूसरा मिरर फिर से ऐसे रख दिया जाए, तो इस मिरर में क्या दिखता हो, एकदम सही टाइम दिखेगा, एकदम सही टाइम। मतलब कि यहाँ घड़ी है, समझ में आ रहा है, यहाँ घड़ी है, घड़ी के सामने मिरर है, अब इस मिरर के सामने यहाँ पे मिरर है, और इस मिरर में सही टाइम क्या होगा, जितना घड़ी में टाइम बचता होगा वही टाइम क्या होगा, फिर से उसे मिरर में दिखाई देगा। समझ में आ रहा, ये क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया अच्छे से। घड़ी आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा क्लास, है ना। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी को यह क्लास कैसा लगा, जरूर बताइएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।